सब कुछ ईश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ है। हमारे किस प्रारब्ध का फल हमें किस जन्म में मिलना है, ये सब पहले से तय है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि भीष्म पितामह जब तीरों की शैया पर पड़े हुए थे तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, मैंने अपने पिछले 99 जन्म देख लिए हैं और मैंने उन जन्मों में कुछ भी किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, तो फिर मुझे इतनी पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ रहा है, इतना दर्द मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है। प्रभु ने कहा कि तुमने 99 जन्म अपने देख लिए हैं ना, अब एक जन्म और पीछे जाओ। वहाँ वो देखते हैं कि किशोरावस्था में भीष्म पितामह जब एक राजकुमार थे, एक कीड़े को बीच में से चीर देते हैं और उस प्रारब्ध की सजा उन्हें 100 जन्मों के बाद मिली। क्या भगवान उस प्रारब्ध का फल उन्हें किसी अगले जन्म में या 2 जन्म बाद, 3 जन्म बाद नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, पर प्रभु को पहले से पता था कि धर्म की स्थापना के लिए एक दिन महाभारत का युद्ध रचा जाना है और तब इस प्रारब्ध की सजा मैं इसको दूंगा अपने ही एक भक्त के हाथों, अर्जुन के हाथों। अर्जुन कौन थे? अर्जुन भी कृष्ण भगवान ही तो हैं। कहते हैं ना प्रभु कि जब मेरा भक्त मेरे आगे सर्वस्व समर्पण कर देता है तो अब वो भक्त नहीं रहता, वो मैं ही बन जाता हूँ। ऐसे ही हमने देखा है कि कर्ण जो हैं उन्होंने शिक्षा ली अपने गुरु से, परशुराम जी से। और जब परशुराम जी एक दिन उसकी गोद में सर रखकर सोते हैं तो एक बिच्छू आता है और काटता रहता है कर्ण को, पर वो हिलता नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि तू ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता, तू मेरे से झूठ बोलकर शिक्षा लेता है, बता तू कौन है। तब कर्ण ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ। इस पर परशुराम जी ने उसको श्राप दिया कि ये विद्या जिस दिन तुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तू भूल जाएगा। और देखिए वो भी श्राप कहाँ पर आता है? महाभारत में आता है, उस युद्ध में आता है, क्योंकि प्रभु को पहले से ही पता था कि महाभारत का युद्ध होगा, उसमें ये कर्म करेगा और तब इस प्रारब्ध का फल, इस श्राप का जो फल है, ये उसको वहाँ पर मिलेगा। परशुराम कौन थे? परशुराम भी तो विष्णु अवतार ही हैं। तो सब कुछ पहले से तय है। तो हमें नहीं पता कि हम अपने पिछले किस जन्म में क्या कर्म खराब करके आए हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम प्रभु के आगे शीश झुकाकर नतमस्तक होकर हर पल उनसे अपने कर्मों की माफ़ी मांग सकें।